उन्हें 3.5 साल प्रार्थना करना सिखाया है, परमेश्वर के संग चलना सिखाया है। और वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया गया। इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि पूरा स्थान चेंज हो गया। यरूशलेम में परमेश्वर के नाम का डंका बजने लगा। कारण प्रार्थना। ऊंची आवाज में बोलो प्रार्थना। नहीं, ऊंची आवाज में, सबसे ऊंचा बोलो प्रार्थना। प्रेरितों के काम 16 उसकी 13 से 15 आयत में लिखा है, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और वहां बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की एक बैंगनी वस्त्र बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, और प्रभु ने उसका मन खोला कि पौलुस की बातों पर वो मन लगाए। उसने अपने घराने समेत उससे बपतिस्मा लिया और विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह उन्हें मना कर ले गई। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर पौलुस नगर के फाटक के बाहर इसलिए जा रहा है। पुराने टाइम में नगर में फाटक होते थे, शहर बनाई होती थी या फाटक होते थे, तो वो फाटक के बाहर जाना चाहता था, नगर के बाहर, ताकि वो वहां पर प्रार्थना कर सके। नगर के अंदर भी प्रार्थना वो कर सकता था, लेकिन क्यों आज प्रेरितों के काम वाले मिरेकल्स चर्चिस में नहीं होते हैं? क्योंकि वैसी इंपॉर्टेंस परमेश्वर को चर्चों में नहीं दी जाती है। पास्टर्स की लाइफ में भी वैसी इंपॉर्टेंस प्रार्थना की नहीं रही जैसे प्रेरितों के टाइम में हुआ करती थी। वो प्रार्थना किसी घर में भी कर सकते थे, लेकिन बाइबल कहती शाम को स्पेशल वो उठ के गए नगर से बाहर। तब ऐसा भी नहीं था कि गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी कि 10 मिनट लगेंगे, चलो गाड़ी में चलते हैं। चल के जाते थे, गधों पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे लोग। तो वचन कहता है कि वो नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ के गए कि यहां कोई प्रार्थना करने का स्थान होगा। आओ हम कहीं अकेले एकांत में, जहां कोई हमें देखे ना, हम बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकें। पौलुस को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई उसको बीमारी नहीं थी, उसको कोई बरकत नहीं चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप, प्रभु के साथ एक संबंध। प्रार्थना उसका रिजल्ट है कि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आप रोज उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। और वो जा रहा है नगर के बाहर, और नगर के बाहर नदी के किनारे कि यहां कोई प्रार्थना करने का स्थान होगा। और वहां पर उसे एक औरत मिलती है जो बहुत अमीर थी, बहुत ही ऐसी औरत जिसका समाज में एक प्रभाव था। और वो परमेश्वर के वचन जब वो बातें करने लगता है, ये समझ गया कि यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वहां पे बहुत सी औरतें होती हैं। तो पौलुस प्रचार करने लगता है, और वो औरत भी ध्यान से सुनने लगती है। और जैसे जैसे वो सुनने लगती है, परमेश्वर का आत्मा उसे छूता है, और जब उसको छूता है उसका घराना और वो बपतिस्मा लेने लगते हैं।